हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास को। ये आपका लेक्चर 4 होगा आपके एनसीईआरटी बुक से डिवीजन से। लेकिन इस लेक्चर 4 में कुछ लेक्चर 3 के जो बच्चों के डाउट हैं उसे हम क्लियर करेंगे। और हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि आप सभी को जो रूट 5 का जो इरेशनल नंबर का प्रूफ बताया गया, वो कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं सर बहुत लेंथी है, इसके लिए कुछ आसान बनाइए। देखिए, कहीं पढ़ना आसान तो नहीं होता, पढ़ाई आसान इतना है तो लोग क्यों नहीं कर लेते। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक नया तरीका आज ढूंढ के लाया हूँ अपने खुद से। ऐसे मैं आप जानता हूँ कि हर चीज़ का एक सोल्यूशन होता है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, सोल्यूशन भी उसका है। तो वैसे भी मैं एमएससी बीएड हूँ, एमएससी मैथ से हूँ और बीएड भी किया हूँ। मुझे पता है कि बच्चों की फीलिंग क्या है, बच्चों को क्या सही तरीके से देना है। तो दोनों चीज़ों को हम मैनेज करेंगे। आज चलिए हम प्रूव करते हैं इरेशनल नंबर को। बट ये मेरे मेथड से होगा और ये मेथड बिल्कुल हर जगह अप्लीकेबल है। आप यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड जहाँ चाहें इस मेथड से आप √3 को या किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूव कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। यहाँ पे हम क्वेश्चन ये ले लेते हैं, प्रूव दैट √3 इज ए इरेशनल नंबर। प्रूव करना है √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। सिंपल वे में बिल्कुल फ्रिक्वेंटली देखिए, आसान से आसान शब्दों में। अगर वो पिछला लेक्चर आपको भारी लग रहा है, बड़ा लग रहा है कि 10 मिनट लग जा रहा है सॉल्व करने में, तो आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझा दे रहे हैं और यही सही है, ठीक है। और वो भी सही था, ऐसा नहीं वो गलत है, लेकिन वो बिल्कुल सही है। वो एनसीईआरटी के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है और जो ये है वो सोल्यूशन के अकॉर्डिंग है, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं हम। प्रूफ प्रूफ ले लेते हैं। प्रूफ प्रूफ हमें करना क्या है, √3 इज इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। इसके हम ज़्यादा बात इसलिए नहीं करेंगे, ये पिछले क्लास में हमने ये बता दिया था कि प्रूफ करना है रेशनल, तो हम रेशनल क्यों मान रहे हैं। ऐसे देखिए, तो अगर डायरेक्टली बोलो तो कोई प्रोफार्मा होता नहीं है। इसे मान लीजिए हम रेशनल नंबर जानना चाहते हैं, तो रेशनल नंबर को दैट नंबर रिटेन एज p बाई क्यू, वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द रेशनल नंबर, ठीक। लेकिन ये जो रेशनल नंबर था इसका तो हम लिख दिए, बट ये रेशनल नंबर का ऐसा कोई अप्रोच होता नहीं है कि आपको ऐसे सिंबल से या इन चीज़ों से आप दिखाएं। शायद वीडियो में दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट क्लियर करते हैं। हाँ, कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी आप लोगों को। चलिए थोड़ा सा इधर लिखते हैं इसको, यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है। ये रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का एक अप्रोच होता है कि इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे ये होना चाहिए कि q नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, इसमें ध्यान दीजिएगा, जो नहीं दिख रहा था आपको हमने उसको इधर कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो रेशनल नंबर का एक प्रोफार्मा होता है। तो अपने दिए गए क्वेश्चन को हम रेशनल इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमारे पास रेशनल का प्रोफार्मा है। अगर हम रेशनल मान रहे हैं और रेशनल आ जाएगा, तो भाई जो मान रहे हैं अगर वो आ जा रहा है तो इसमें बुराई ही क्या है। हमें क्वेश्चन क्या करना था कि प्रूफ करना है √3 इज इरेशनल नंबर। ध्यान से सुनिएगा, प्रूफ करना इरेशनल नंबर, बट इरेशनल नंबर की कोई पैटर्न ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो अपने दिए गए नंबर को हम रेशनल मान लेंगे और इस पैटर्न पे सॉल्व करेंगे कि p बाई क्यू का जो पैटर्न होता है सॉल्व करने का, तो सॉल्व करेंगे। अगर पैटर्न जो हम मान रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आ गया, इट मीन हम गलत मान रहे हैं तो गलत आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम रेशनल मान इरेशनल मान के चले होते तो हमारा इरेशनल भी आ जाता। यही वर्ड आप लास्ट तक याद रखिएगा माइंड में। बाकी जितना सोल्यूशन लिख रहे हैं उतना लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो लेट √3 ये रेशनल नंबर, अगर √3 रेशनल नंबर है तो इसको हम रिटेन एज p बाई क्यू लिख सकते हैं ना। इसको हम अगर रेशनल है तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो √3 का स्क्वायर और इधर p स्क्वायर बाई क्यूब स्क्वायर, ठीक है। √3 का स्क्वायर करके किसी भी रेशनल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो रेशनल हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट यहाँ लगा और स्क्वायर लगा है।
कि दूसरे के अपोजिट है, तो सिंपल सा बचेगा आपके पास 3 और यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ठीक, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर को ट्रांसफर कर सकते हैं क्यू स्क्वायर, 3 क्यू स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू पी स्क्वायर। तो 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर मिल गया, एकदम बिल्कुल कंडीशन से मिल गया आपको। तो अगर ऐसा मिलता है तो हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई डिविजिबल डिविजिबल बाई 3, क्योंकि थ्री को ट्रांसफर करेंगे, अगर हम 3 को यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं तो पी स्क्वायर बाई 3 आता है, और अगर पी स्क्वायर बाई 3 आता है तो हम जाहिर आप लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। सो पी इज, इसलिए लेकिन समझाया है कि पी स्क्वायर अगर डिविजिबल है तो पी भी डिविजिबल हो जाएगा। पी इज डिविजिबल बाई 3। और अगर ऐसा होता है तो फिर उसका अपोजिट अगर हम लोग देखें, जो हम क्यू स्क्वायर को ट्रांसफर किए थे तो हम पी स्क्वायर को ट्रांसफर कर सकते हैं। इट मीन्स कहने का सेंस मेरा ये हुआ कि अगर आप इस तरीके से देख रहे हो तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर 1/3 कर लीजिए, ये भी सही है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं आप तो आप इतना लिख दिए ना कि पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 3, सो पी इज डिविजिबल बाई 3। तो अगर पी को हम डिविजिबल बाई 3 दिखा दिए, ठीक है, वो भी 3 से डिविजिबल है। ठीक, तो अगर 3 से डिविजिबल है तो जाहिर सी बात है डिविजिबिलिटी यहाँ मिल रही है, और रेशनल नंबर की डिविजिबिलिटी आप आसानी से पा जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर, या देयरफॉर लिखिए, देयरफॉर देयरफॉर 3 इज रेशनल, तो 3 डिविजिबल है, और 3 डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा, 3 डिविजिबल लिखेंगे, 3 इज डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई पी स्क्वायर, देन 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 3 इज ए रेशनल नंबर, और 3 क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, और 3 अगर रेशनल नंबर हो गया तो डियर फोर में फॉरवर्ड करेंगे अगर इसको हम, तो क्या मिल जाएगा हमें, दैट इज √3 इज रेशनल नंबर। अगर 3 रेशनल हो रहा है तो √3 भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। यहाँ से देखने से लग रहा है रेशनल नंबर, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम इसको रेशनल मान के चले थे तो रेशनल आ रहा है। तो दिस कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हम इरेशनल को रेशनल मान लिए थे। दिस कंट्राडिक्शन arises from our wrong assumption. So √3 is a irrational number. So √3 is irrational. आप इस तरीके से लिख सकते हैं, √3 इज इरेशनल नंबर। सुनिए, ये अगर किसी को शॉर्ट लग रहा है तो पिछले लेक्चर 3 में हमने √5 को प्रूफ किया है। पूरा वीडियो मतलब कंप्लीट एनसीईआरटी के बेस पे था, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारे लैंग्वेज लिखे गए थे। बट ये जो है आपको शॉर्ट तरीके से समझाया गया है कि अगर आपको अगर ऐसा लगता है, इट में भी कि जो पिछला लेक्चर था बहुत लेंदी हो गया, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत सारे वर्ड सेंटेंस हो गए थे उसमें, तो आप उन चीजों को इस तरीके से समराइज करके छोटे से पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि ये पार्ट लिखना कंपल्सरी है। उसके बाद से आपको ये सेंटेंस जो लिखे जा रहे हैं, सेंटेंसों को 2-3 लाइन आपको इस तरीके से लिख देना है, बाकी आपका नंबर का यही प्रूफ होता है। तो आई होप कि आपको ये आसान तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको √3 यहाँ होता है, √5 होता है, √7 होता है, √11 होता है, तो सबके लिए यही पैटर्न फॉलो करके आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।